हेलो दोस्तों, तो कल के वीडियो में हमने देखा था सिंधु घाटी सभ्यता के जो 70 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे उसको। और आज के जो क्लास रहने वाला है वो रहेगा वैदिक संस्कृति के ऊपर। ये दूसरा चैप्टर है जिसका जो कार्य ईस्वी जो था वो 1500 ईस्वी पूर्व से 1600 ईस्वी तक इसका समय सीमा था। और ये जो है सो काफ़ी लंबा चैप्टर है, इसलिए इसको हम लोग दो पार्ट में करेंगे। इसमें लगभग 112 ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन हैं, तो हम इसमें 60 के आसपास कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन है, पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल किसे माना जाता है? तो ये जो है 1500 ईस्वी पूर्व से 1000 ईस्वी पूर्व तक के काल को जो है वो पूर्व वैदिक या ऋग वैदिक संस्कृति का काल माना जाता है। दूसरा क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक संस्कृति का काल किसे कहा जाता है? तो इधर था पूर्व वैदिक 1500 से 1000 ईसा पूर्व, और उत्तर वैदिक जो है ये 1000 से 600 ईसा पूर्व। ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है, आर्य शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आर्य शब्द का जो है वो शाब्दिक अर्थ है वो है श्रेष्ठ या कुलीन। देखिए, इसमें जितना भी क्वेश्चन रहता है ना वो सब किसी न किसी जो है एग्जाम में पूछा हुआ ही रहता है। जितने भी इसमें क्वेश्चन हैं सारे के सारे, इसलिए सभी इम्पोर्टेंट बन जाते हैं, क्योंकि दोबारा कोई भी एक बार पूछे जाने के बाद दोबारा वो क्वेश्चन आने का चांस रहता ही रहता है। अगला क्वेश्चन है, प्रारंभिक आर्यों के बारे में निम्न कथनों में से कौन सा सही नहीं है? तो वे संस्कृत बोलने वाले थे, तो आर्य जो थे वो संस्कृत बोलते थे, ये सही बात है। वे कई झुंडों में भारत पहुंचे थे, ये भी सही बात है। और वे घुड़सवारी किया करते थे, ये भी सही। वे मुख्यतः नगरों में निवास करते थे, तो ये गलत है। आर्य जो है वो नगर में नहीं निवास करते थे। इनमें से किस फसल का ज्ञान वैदिक काल के लोगों को नहीं था? तो जौ का था, गेहूं का था, चावल का था। तंबाकू का जो है वो ज्ञान जो है वो वैदिक काल के लोगों को तंबाकू का ज्ञान नहीं था। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को किस नाम से जाना जाता है? तो श्रमण नाम से जाना जाता है। उत्तर वैदिक काल के वेद विरोधी और ब्राह्मण विरोधी धार्मिक अध्यापकों को जो है वो श्रमण नाम से जाना जाता है। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग है वह है शुल्ब सूत्र। वैदिक गणित का महत्वपूर्ण अंग क्या है? तो वह है शुल्ब सूत्र। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो वो ऋग्वेद में। किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? वो है ऋग्वेद में। निम्नलिखित में से किस वैदिक काल में लिखे गए ग्रंथों का सही क्रम कौन सा है? तो वो है पहले वेद लिखा गया, फिर ब्राह्मण, फिर अरण्यक और फिर उपनिषद। अगला क्वेश्चन है, वेदों की संख्या कितनी है? तो वेदों की संख्या है 4। ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। सबसे पुराना वेद कौन सा है? तो वह है ऋग्वेद, और सबसे अंतिम जो है वो है अथर्ववेद। और संगीत का जनक कहा जाता है वो सामवेद को कहा जाता है। कौन से 3 वेद संयुक्त रूप से त्रयी या वेद त्रयी कहलाते हैं? तो वो ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद जो है इसे जो है वो वेदवयी या संयुक्त रूप से त्रयी या वेदवयी कहलाते हैं। भारत के राज चिन्ह में प्रयुक्त होने वाला जो सत्यमेव जयते है यह किस उपनिषद से लिया गया है? तो ये जो है सो मुंडक उपनिषद से लिया गया है। ऋग्वैदिक आर्यों का मुख्य व्यवसाय क्या था? तो ऋग्वैदिक आर्यों का जो मुख्य व्यवसाय था ये था पशुपालन, और सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का भी जो मुख्य व्यवसाय था उसका भी पशुपालन ही उसका जो था उसका भी पशुपालन ही था। भारतीय संस्कृत का आदि ग्रंथ कहा जाता है वो सामवेद को। संगीत का जनक या भारतीय संगीत का आदि ग्रंथ कहा जाता है सामवेद को। प्रथम विधि निर्माता कौन थे? तो वो थे प्रथम विधि निर्माता जो थे वो थे मनु। कृष्ण भक्ति का प्रथम और प्रधान ग्रंथ है वो है श्रीमद् भागवत गीता। कृष्ण भक्ति का जो प्रथम और प्रधान ग्रंथ है वो है श्रीमद् भागवत गीता। ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप क्या है? वो है गोधन। गोधन जो है ऋग्वेद में संपत्ति का प्रमुख रूप है। ऋग्वेद के किस मंडल में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है? तो वो 10वें मंडल में है, में शूद्र का उल्लेख पहली बार मिलता है। पुराणों की संख्या कितनी है? तो वो है पुराणों की संख्या है 28। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इनमें से किसकी उपासना था? तो प्रकृति की। वैदिक धर्म का मुख्य लक्षण इसमें से किसकी उपासना था? तो प्रकृति की। किस देवता के लिए ऋग्वेद में पुरंदर शब्द का प्रयोग हुआ है? तो पुरंदर शब्द का जो प्रयोग हुआ है वो ऋग्वेद में वो इंद्र के लिए हुआ, इंद्र के लिए। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? तो ज्यामिति से। शुल्ब सूत्र किस विषय से संबंधित पुस्तक है? वो है ज्यामिति से। अस्तु मासदगम में कहाँ से लिया गया है? तो वो ऋग्वेद से लिया गया है।
अस्तोमा सदगम कहाँ से लिया गया है? ये ऋग्वेद से लिया गया है। आर्य भारत में बाहर से आए और सर्वप्रथम कहाँ बसे थे? ये पंजाब में बसे थे। आर्य भारत में बाहर से आए थे और सर्वप्रथम पंजाब में बसे थे। अब है सूची 1 में है वेद और सूची 2 में है यज्ञकर्ता, तो इसको मिलाना है। ऋग्वेद के यज्ञकर्ता को क्या कहा जाता था? तो होता या होत्री कहा जाता था। और यजुर्वेद के यज्ञकर्ता को कहा जाता था अध्वर्यु। सामवेद के यज्ञकर्ता को कहा जाता था उद्गाता या उद्गात्री। और अथर्ववेद के यज्ञकर्ता को कहा जाता था ब्रह्मा। अथर्ववेद के यज्ञकर्ता को ब्रह्मा। वेदों और पौरुषे क्यों कहा गया है? तो क्योंकि वेदों की रचना देवताओं द्वारा की गई है। वेदों की रचना किसके द्वारा की गई है? तो देवताओं द्वारा। वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो वह है उलूक-कनद जो है वो वैशेषिक दर्शन के प्रतिपादक है। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक है जैमिनी। मीमांसा या पूर्व मीमांसा दर्शन के प्रतिपादक कौन है? तो वो है जैमिनी। ऋग्वेद का कौन सा मंडल पूर्णतः सोम को समर्पित है? तो वह है 9वां मंडल। ऋग्वेद का कौन सा मंडल सोम को समर्पित है? 9वां मंडल। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध जो है 10 राज युद्ध किस नदी के तट पर लड़ा गया था? तो परुष्णी नदी। परुष्णी या रावी को ही परुष्णी कहा जाता है। पुराना प्राचीन नाम था रावी का ही परुष्णी। प्रसिद्ध 10 राजाओं का युद्ध जो है 10 राज युद्ध किस नदी के हुआ था? तो परुष्णी नदी के तट पर। धर्मशास्त्रों में भू राजस्व की दर क्या थी? वो थी 1/6। धर्मशास्त्रों में जो भू राजस्व की दर थी वो थी 1/6। 800 ईसा पूर्व से 600 ईसा पूर्व का काल किस युग से जुड़ा है? तो वह है ब्राह्मण युग से। किस काल के अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो धर्मशास्त्र के काल में। किस काल में अछूत की अवधारणा स्पष्ट रूप से उदित हुई? तो धर्मशास्त्र काल में। एशिया माइनर स्थित बोगाजकोई का महत्व इसलिए है तो वहाँ जो अभिलेख प्राप्त हुए हैं उसमें 4 वैदिक देवताओं इंद्र, वरुण, मित्र और नासत्य का उल्लेख मिलता है। गायत्री मंत्र देवी सावित्री को संबोधित किस पुस्तक में मिलता है? तो ऋग्वेद के 10वें मंडल में। गायत्री मंत्र जो है ना किसको समर्पित है? ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है। गायत्री मंत्र किसको समर्पित है? तो देवी सावित्री को संबोधित करता है। न्याय दर्शन के प्रचारित किया था गौतम ने। न्याय दर्शन को प्रचारित किसने किया था? वो गौतम ने किया था। प्राचीन भारत में निष्क से जाने जाते थे स्वर्ण आभूषण। प्राचीन भारत में निष्क से किसे जाना जाता था? स्वर्ण आभूषण को निष्क नाम से जाना जाता था। योग दर्शन के प्रतिपादक कौन है? योग दर्शन के प्रतिपादक है वो है पतंजलि। उपनिषद पुस्तकें हैं वो है दर्शन पर। उपनिषद पुस्तकें हैं वो दर्शन पर है। अब इसमें जो है सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। तो पहला है ऋग्वेद। तो ऋग्वेद जो है वो स्रोत एवं प्रार्थनाएं के लिए जानी जाती है। दूसरा है यजुर्वेद जो है स्रोत एवं कर्मकांड के लिए जानी जाती है। तीसरा है सामवेद। तो सामवेद जो है संगीत में स्रोत के लिए जानी जाती है, यानी संगीतों का जनक भी सामवेद कहा जाता है। और अथर्ववेद जो है तंत्र मंत्र एवं वशीकरण के लिए अथर्ववेद में ही जादू टोना वगैरह का और जो भी कर्मकांड है उसका वर्णन किया गया। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी है वह है सिंधु। आरंभिक वैदिक साहित्य में सर्वाधिक वर्णित नदी कौन सी है? वो है सिंधु। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे केकई के। उपनिषद काल के राजा अश्वपति शासक थे वो थे केकई के। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो वो कठोपनिषद में। अध्यात्म ज्ञान के विषय में नचिकेता और यम का संवाद किस उपनिषद में प्राप्त होता है? तो कठोपनिषद में। वैदिक नदी कुंभा काबुल का स्थान कहाँ निर्धारित होना चाहिए? अफगानिस्तान में। वैदिक नदी कुंभा या काबुल का स्थान जो है अफगानिस्तान में होना चाहिए। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है वो है सांख्य दर्शन। कपिल मुनि द्वारा प्रतिपादित दार्शनिक प्रणाली है वो है सांख्य दर्शन। भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो वो अंतरन जिखेरा में। जो सिंधु घाटी सभ्यता में तो लोहा का प्रमाण नहीं मिला था, लेकिन ये जो है ऋग्वैदिक मतलब उत्तर वैदिक काल में जो है भारत के किस स्थल की खुदाई से लौह धातु के प्रचलन के प्राचीनतम प्रमाण मिले हैं? तो वह है अंतरजिखेरा के खुदाई से। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो सामवेद का जो संकलन है ना वो ऋग्वेद पर आधारित है। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? तो वह है सामवेद का। निम्नलिखित में से कौन
प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है वो भागवत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन प्रस्थान त्रयी में शामिल नहीं है, भागवत नहीं है। भागवत गीता है, ब्रह्मसूत्र है और उपनिषद जो है ये सभी प्रस्थान त्रयी में शामिल है। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। कर्म का सिद्धांत किससे संबंधित है? मीमांसा से। मीमांसा किसने लिखा? जैमिनी ने। कर्म का सिद्धांत संबंधित है मीमांसा से। मीमांसा से सुमेलित कीजिए। अथर्ववेद जो है औषधियों से संबंधित है। अथर्ववेद औषधियों से संबंधित है। और उसके बाद ऋग्वेद जो है ईश्वर महिमा से संबंधित है, ईश्वर महिमा से। और यजुर्वेद जो है वो बलिदान विधि से संबंधित है। और सामवेद जो है, सामवेद वो संगीत से संबंधित। चरक संहिता नामक पुस्तक किस विषय से संबंधित है? तो चिकित्सा। चरक संहिता का जो नामक पुस्तक है किस विषय से संबंधित है? चिकित्सा से संबंधित है। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का पता चलता है यजुर्वेद से। यज्ञ संबंधी विधि विधानों का यजुर्वेद से। देखिए य से यज्ञ होगा और इसका जो विधि विधानों का पता चलेगा य से, जो वेद का नाम है, यजुर्वेद से। वैदिक युगीन सभा है तो वह मंत्री परिषद थी। वैदिक युगीन सभा क्या थी? मंत्री परिषद थी। वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी, वो थी गणतंत्र। सबसे प्राचीन वेद सा कौन था? वो था ऋग्वेद। और वैदिक युग में प्रचलित लोकप्रिय शासन प्रणाली थी गणतंत्र। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? वो है सांख्य। निम्नलिखित में से कौन भारतीय दर्शन की आरंभिक विचारधारा है? वो है सांख्य। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों की स्पष्ट रूप से अभिव्यक्ति हुई है वैदिक युग में। वैदिक युग में किस किस की? सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा एवं वेदांत, इन 6 भिन्न भारतीय दर्शनों का स्पष्ट रूप से वैदिक युग में अभिव्यक्ति हुई है। निम्नलिखित में से वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में लाई जाती है? वो है लुहार या लुहारगिरी। निम्नलिखित में से कौन सी दस्तकारी, निम्नलिखित में वह दस्तकारी कौन सी है जो आर्यों द्वारा व्यवहार में लाई जाती थी? तो आर्यों द्वारा जो लाई जाती थी लुहार या लुहारगिरी। अब सुमेलित करना है। आयुर्वेद जो है, आयुर्वेद में जो है वो ऋग्वेद से संबंधित वेद और उपवेद, पहले में उपवेद और संबंधित वेद। आयुर्वेद है ऋग्वेद का उपवेद है। और उसके बाद यजुर्वेद जो है धनुर्वेद जो उपवेद है, यह जो है वो यजुर्वेद का है। और उसके बाद गंधर्व वेद जो है, गंधर्व वेद सामवेद का उपवेद है। और शिल्प वेद या अर्थशास्त्र जो है ये अथर्ववेद का उपवेद है। तो इसका जो कुछ क्वेश्चन बच गया है उसको अगले पार्ट में कल के क्लास में करेंगे। तो यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर दीजिए और क्लास अच्छा लगा हो तो इसे शेयर कर दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं अगले वीडियो।